अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी मैसेज पासिंग इंटरफेस, और उसके बाद हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी। अब हम मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में भी देखा था। अब हम देखेंगे मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं एक मैसेज को दूसरी तरफ डिलीवर करने के लिए। मैसेज पासिंग इंटरफेस के बारे में बताया, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, फिर बता देती हूँ कि मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या होता है। कि सेंटर और रिसीवर के दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक है जिसमें वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। स्टार्ट करते हैं मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज के बारे में। तो सबसे पहली चीज आती है मैसेज पासिंग। जो इंटरफेस होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स और फंक्शंस होते हैं जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह पर डाटा को शेयर करने के लिहाज से। तो उसके लिए अब जो फंक्शंस है 125 फंक्शंस हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं एपीआई के जो होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो 6 हैं जो बहुत कॉमन है, जो हर तकरीबन प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। फीचर्स यही है कि इफिशिएंट है, पोर्टेबल है इजीली, और डेवलपर उसको आसानी से जो है वो राइट कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस पैरेलल प्रोग्राम की जो है वो डेवलपर को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पॉइंट टू पॉइंट उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ दीज लाइब्रेरीज। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से फंक्शन है जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है एमपीआई इनिट। एमपीआई इनिट स्टार्ट किसी भी एमपीआई की जो हम मैसेज पासिंग इंटरफेस अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसका जो स्टार्ट है वो यही होता है, एमपीआई इनिट से हम उसको का फंक्शन लिखते हैं जिससे हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक एग्जांपल भी देखेंगे उसमें आपको बेहतर समझ आएगा। एमपीआई फाइनलाइज जो है वो एंड करने के लिए यूज किया जाता है। एक मैसेज की जो हमने एक डाटा को शेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन को एंड करने के लिहाज से। एमपीआई का कॉमन साइज जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेस के, उसमें कितने प्रोसेस आ रहे हैं साइज को के लिए यूज किया जाता है एमपीआई कॉमन साइज। एमपीआई कॉमन रैंक गेट रैंक आईडी ऑफ डाटा ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस की जो आईडी होती है वो उसमें आती है कि कौन सा प्रोसेस है, जैसे 001 है, 002 है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे एमपीआई सेंड जो है वो मैसेज को सेंड करने के लिए, और एमपीआई रिसीव जो है वो रिसीव के लिए यूज की जाती है। दीज आर द कॉमन फंक्शन विच इज यूज इन एवरी फंक्शन, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रोसेस के लिए प्रोग्राम लिखा जा रहा है, एवरी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के लिए ये जो है ना फंक्शन यूज होंगे, तो चाहे वो किसी भी प्रोसेस के लिए लिखा जा रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जी आपके पास जिसके अंदर हम एक डाटा के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, हेलो फॉर प्रोसेस। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज है, पहले तो उसकी लाइब्रेरीज हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी, इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। हैश इंक्लूड एमपीआई डॉट एच, क्योंकि आप एमपीआई की फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसका आपको लिखना पड़ेगा, उसको यूज करना की लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। दूसरा है आपके पास स्टूडियो डाटा एच, जो कि आपको पता ही है कि हम जो इनपुट आउटपुट होते हैं आपके स्क्रीन के, वो जो स्क्रीन पर मैसेज आ रहा होता है के जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो इसके जरिए शो होते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं शो होगा। जो स्क्रीन की जो है ना एक्सेसिबिलिटी वो नहीं देता, स्क्रीन के ऊपर हेलो फॉर प्रोसेसिंग लिखा हुआ नहीं आएगा। या आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ अगर कोई साथ मैसेज लिखा होता है हेलो फॉर प्रोसेस के साथ, अगर कोई होता फर्स्ट मैसेज दैट इज परमानेंट, तो वो आपको स्क्रीन पर फर्स्ट मैसेज जो है वो नहीं दिखेगा। तो जो स्क्रीन के इनपुट आउटपुट होते हैं उनको कहते हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रिंट में यहाँ से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। आपने यहाँ पर दो तरह के एक रखे हैं, आर्ग्यूमेंट सी और आर्ग्यूमेंट बी। दोनों की टाइप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद एमपीआई इनिट जो है वो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, आपके जो एमपीआई है उसको स्टार्ट करने के लिए हो रहा है। प्रिंट एफ फिर में आपने उसके अंदर प्रिंट करा दिया है, ठीक है। एमपीआई फाइनलाइज का फंक्शन यूज हुआ है ताकि हम जो है इसको फाइनलाइज कर सके, मतलब एंड कर सके। और रिटर्न जीरो, कोई ना कोई आपको पता ही है प्रोग्राम उसकी रिटर्न टाइप लाजमी होती है। ये लाइब्रेरीज थी। अब हम देखेंगे मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स कि मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैसेज पासिंग मोड्स, उनके बारे में।